अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 4 उसका ई कॉमर्स में परिचय। उसका पार्ट 3 है ये। और गुण भर की बात करें तो 7 मार्क्स का बोर्ड के एग्जाम में आपके 7 MCQ इस चैप्टर में से आने वाले हैं। बहुत इजी चैप्टर है, जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उसी के ऊपर पूरा चैप्टर है ये। अब इस चैप्टर में हमने पहले 2 वीडियो देख चुके हैं, 2 पार्ट हम बना चुके हैं पहले। अब उसकी बात करें तो हमने उसमें देखे थे ई कॉमर्स के विनिंग मतलब एप्लीकेशन, मतलब कहाँ कहाँ पे ई कॉमर्स यूज़ हो रहा है। ठीक है, उसमें 8 टॉपिक टोटल हमारे। उसमें से हमने टोटल 5 देख लिए। पहले 2 देखे थे पार्ट 1 में, उसके बाद 3 देखे थे पार्ट 2 में। तो इंटरनेट पर पुस्तक दुकान, उसके बाद था दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स वर्तमान पत्र ई न्यूज़पेपर, ऑनलाइन हराजी ऑनलाइन ऑप्शन जो eBay.com जो मोस्ट पॉपुलर है जिसके लिए। उसके बाद मार्केटिंग और वेचाण यानी कि एडवर्टाइजिंग और सेल, यानी जिसको हम लोग कोई भी कस्टमर हो, कोई भी सेलर हो जो जिसकी शॉप हो, तो वो क्या करेगा, ऑनलाइन सेलिंग करेगा, उसकी एडवर्टाइजिंग करेगा। तो वो भी किस में आएगा, ई कॉमर्स के विनियोग में। जो Amazon.com है या मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, ये सारे क्या है, ऑनलाइन सेलिंग के एक प्लेटफॉर्म है। उसके बाद है ऑनलाइन बिलिंग, यानी कि जो कंपनी से कुछ जिनके कस्टमर बहुत ज़्यादा है, लाखों की तादाद में जिनके कस्टमर है, तो वो क्या करेंगे, अब उनको हर 15 दिन को या हर 1 महीने में उनको कस्टमर को बिल देना है, तो वो क्या करेंगे, हर बार बिल देने के लिए उसके घर पे नहीं जाएंगे। वो क्या करेंगे, उनकी जो ईमेल आईडी होगी उस ईमेल आईडी पे इनका बिल जो भी होगा वो बिल क्या करेंगे, ईमेल कर देंगे। उसके बाद है, अब आगे बढ़ेंगे तो माहिती सेवा, सहायक सेवा और नेट बैंकिंग। तो छठा टॉपिक है हमारा माहिती सेवा मतलब इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इंफॉर्मेशन सर्विसेज मतलब किसी भी यूज़र हो, फॉर एग्जांपल अभी आप लोग स्कूल के स्टूडेंट हो, ठीक है। अब स्कूल वालों को कुछ इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट को देनी है अगर, तो वो लोग भी क्या करेंगे, हम लोग स्कूल वाले भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे जो आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है, जो आप तक हमको पहुंचानी है, या स्कूल की वेबसाइट के ऊपर हम लोग अपलोड कर देंगे उसको, यानी और जो भी यूज़र वो वेबसाइट विजिट करेगा उसको वो इन्फॉर्मेशन मालूमात उसको मिल जाएगी उसकी। ઘણી સંસ્થાઓ કર્મચારી કે સભ્યોને અદ્યતન માહિતી પૂરી પાડવા માટે ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરે છે। क्या करेंगे, बहुत सारी संस्था ऐसी है जो कर्मचारी जिनके हैं एम्प्लॉयज़ या सभ्य है उनके मेंबर से उनको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, अद्यतन माहिती यानी कि ज़्यादा की इन्फॉर्मेशन उनको देनी, तो वो लोग क्या करेंगे, इंटरनेट का यूज़ करेंगे। शैक्षणिक संस्थाओं અને યુનિવર્સિટીઓ આ પ્રકારની કામગીરી કરે છે। क्या कहा है यहाँ पे, शैक्षणिक संस्था यानी कि स्कूल और कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी जो होगी वो क्या करेगी, इस तरह के काम करते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे करेंगे, तो परीक्षा ना परिणाम यानी कि आप बोर्ड के जो भी एग्जाम के रिजल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, पहले ऑनलाइन डिक्लेयर किए जाते हैं। तो जो बोर्ड की वेबसाइट होगी उस वेबसाइट के ऊपर पहले अपलोड किए जाएंगे रिजल्ट, मतलब आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। उसके बाद स्कूल में से आपको 1 हफ्ते के बाद हार्ड कॉपी उसकी मिलेगी। उसके बाद प्रवेश फॉर्म यानी कि ऑनलाइन फॉर्म जो होते हैं एडमिशन के लिए, वो भी क्या हो गए, अब ऑनलाइन सारे फॉर्म भरे जाते हैं। परीक्षाओं कार्यक्रम, परीक्षा का टाइम टेबल, बैठक व्यवस्था, सेटिंग अरेंजमेंट जो होती है एग्जाम के लिए, वो सारी क्या होगी अब इंटरनेट के यानी कि इंफॉर्मेशन सर्विसेज के जरिए क्या होगी, जो यूज़र है उनके उन तक पहुँचाई जाएगी। अब उसके बाद सहाय सेवाओं मतलब सपोर्ट सर्विसेज। ઇલેક્ટ્રોનિક સંસ્થાઓ ઉત્પાદન ખામીના નિવારણ અને જાળવણી માટે સહાય સેવાઓ પૂરી પાડે છે। ઉત્પાદનના વેચાણ પછી સંસ્થા ગ્રાહકને ઓનલાઈન સહાય પૂરી પાડે છે। अब सहाय मतलब क्या, सपोज आपने कोई प्रोडक्ट परचेज की ऑनलाइन, फॉर एग्जांपल अमेजोन से आपने कोई प्रोडक्ट मंगाई कुछ भी, ठीक है, और उसमें कुछ प्रॉब्लम आई आपको, तो आप क्या करोगे, सीधा उसका ऑनलाइन आप उसकी प्रॉब्लम जो है वो दे सकते हो उनको इनकी ईमेल आईडी के ऊपर। उससे क्या होगा, उनका जो भी कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर होगा यानी कि जो कस्टमर को मैनेजमेंट करता है वो क्या होगा, वो आपको कॉल करेगा या आपके घर पे किसी को भेजेगा जो आपकी सर्विस में प्रॉब्लम आई उस सर्विस के प्रॉब्लम को दूर करेगा वो। तो वो भी क्या होता है ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन फीडबैक का भी आपने सुना होगा कि आपने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड की है, ठीक है, अब वो एप्लीकेशन क्या करती है, कुछ आपने 2 दिन यूज़ किया उसको, तो ऑटोमेटिक एक पॉपअप मेनू आएगा उसमें, जिसमें आपको कहा जाएगा इस ऐप को रेटिंग करनी है आपको 5 स्टार है उसमें से, आपको आपका जैसा एक्सपीरियंस रहा वो यूज़ करने के लिए उसके हिसाब से आपको उस पर रेटिंग देनी है। तो वो भी क्या है, सपोर्ट सर्विसेज में आएगा। સોફ્ટવેર સંસ્થાઓ સોફ્ટવેરના સ્થાપન, संरचना, डिजाइनिंग અને उपयोग संबंधी मुश्किल संदर्भ ऑनलाइन सहाय पूरी पाड़े છે। क्या लिखा है यहाँ पे, जो सॉफ्टवेयर बनाती है कंपनी, तो वो लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन इसको कस्टमर को क्या करेंगे, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करेंगे कि कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो उसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा उनको, ऑनलाइन, मतलब इंटरनेट के जरिए उनको क्या मिलेगा, सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है एनीडेस्क। एनीडेस्क सॉफ्टवेयर क्या होता है, फॉर एग्जांपल अब मेरे कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आई है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसको दूर कैसे करूँ,
और जिससे मैंने सॉफ्टवेयर परचेज किया है मुझे उससे कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो अब वो क्या करेगा, वो तो उसकी ऑफिस पे बैठा हुआ है, अब वो यहाँ पे आ नहीं सकता, तो क्या करेंगे एनी डेस्क के जरिए दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। मतलब वो वहाँ बैठकर मेरे पीसी पे पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, यानी जो भी प्रॉब्लम आएगी उसका सोल्यूशन वहाँ बैठ के वो कर सकता है। સોફ્ટવેર વિક્રેતાઓ લાયસન્સ ધારકને સોફ્ટવેરના અદ્યતન સુધારા ડાઉનલોડ કરવાની સુવિધા પૂરી પાડે છે અને હાર્ડવેર વિક્રેતા તેમના સાધનો માટે સોફ્ટવેરના ડ્રાઈવર पूरा पाड़े थे। सॉफ्टवेयर ड्राइवर मतलब कि आपने कोई फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रिंटर लिया है, ठीक है, एप्सन कंपनी का या जेरोक्स कंपनी का कुछ भी, तो वो क्या करेंगे, वो ऐसे ही चालू नहीं हो जाएगा। आपने कनेक्ट तो करना अपने कंप्यूटर में, यानी पूरी कनेक्टिविटी कंप्लीट हो गई फिर भी चालू नहीं होगा वो। क्यों? क्योंकि उस चीज़ को चलाने के लिए कंप्यूटर में कुछ प्रोग्राम्स होने चाहिए जिसको बोलते हैं ड्राइवर। तो वो ड्राइवर क्या करेंगे, उस पूरी सिस्टम को यानी समझेंगे और उसके हिसाब से क्या करेंगे, उस जो हार्डवेयर है आपका प्रिंटर उसको कनेक्ट करेंगे कंप्यूटर से। कनेक्ट तो हो गया कंप्यूटर से पहले, पर उसमें ड्राइवर नहीं है। ड्राइवर मतलब क्या, उस प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम जो उस हार्डवेयर को कंट्रोल करेगा, उस हार्डवेयर और कंप्यूटर दोनों को एक्चुअल में कनेक्ट करेगा। वायर से तो कनेक्ट हो गए दोनों, बट दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कुछ नहीं हो रही है अभी, दोनों एक दूसरे से जुड़े नहीं, तो वो जोड़ने का काम कौन करेगा, ड्राइवर, सॉफ्टवेयर ड्राइवर। उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा एप्लीकेशन का, ई कॉमर्स के, उसमें है नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग मतलब क्या, नेट बैंकिंग मतलब वो सारे काम जो हम लोग बैंक में जाके करते हैं वो जब ऑनलाइन करेंगे हम लोग तो वो क्या बन जाएगी, नेट बैंकिंग। फॉर एग्जांपल आपको किसी के अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करना है तो आप क्या करोगे, पहले क्या करते थे हम लोग कि उसका अकाउंट, उसकी डिटेल लेते हैं अकाउंट की और उसकी बैंक में जाके हम लोग कैश डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, बहुत आसान हो गया, सीधा हम मोबाइल के जरिए ही या कंप्यूटर के जरिए ही हम क्या करेंगे, नेट बैंकिंग का यूज़ करके हमारे अकाउंट से सीधा उसके अकाउंट में बैंक अकाउंट का अकाउंट ट्रांसफर, यानी कि जो अमाउंट ट्रांसफर करना है वो हम सीधा यहाँ बैठे बैठे भी कर सकते हैं। देखेंगे अभी आगे। आधुनिक युग में नेट बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग घणું प्रचलित है। क्या कहे, नेट बैंकिंग का दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इंटरनेट वडे બેંકના વ્યવહારોના અમલ કરવાની પ્રક્રિયાને ઓનલાइन बैंकिंग के इंटरनेट बैंकिंग कहे છે। क्या कहे यहाँ पे, ऑनलाइन એટલે કે इंटरनेट वडे जो बैंक के हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं उसको अगर हम लोग ऑनलाइन करेंगे यानी कि इंटरनेट के जरिए करेंगे तो वो क्या बन जाएगी हमारी इंटरनेट बैंकिंग, ये मतलब नेट बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग। આજે મોટાભાગની પ્રતિષ્ઠિત બેંકો ગ્રાહકોને ઓનલાइन બેન્કિંગની સુવિધા આપે છે। ऑनलाइन बैंकिंग की मदद से नीचे सुविधाओं पूरी पाड़वामां आवे छे। अब नेट बैंकिंग में कौन सी फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करेगी अपने कस्टमर को, तो वो सब यहाँ पे दिख रही है आपको। सबसे पहला है कोई पण समय खाता की सिलकनी जानकारी, मतलब बैंक स्टेटमेंट आपको किसी भी टाइम पे आप देख सकते हो अपने बैंक का स्टेटमेंट, यानी कि मैंने कौन से महीने में कितना ट्रांजेक्शन किया है, जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो कौन से हुए, किसको किए हैं मैंने, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। उसके बाद एक खाता में अन्य खाता में रकम की लेवड़ देवड़, यानी कि अमाउंट ट्रांसफर करना है, अगर आपको किसी से लेना है या आपको किसी को देना है तो वो क्या करेंगे आप, वो भी ऑनलाइन यानी कि नेट बैंकिंग के जरिए हो सकता है। कोई पण आवक के जवाब माटेना पत्रक, आप कोई भी स्टेटमेंट निकाल सकते हो। नाણાકીય વ્યવહારની સ્થિતિ વિશે જાણકારી, બેંકમાં ગયા વગર टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी और अन्य बिल की चुकवणी। क्या लिखा है, कुछ भी बिल हमको पेमेंट करना है, चाहे हमारा घर का लाइट बिल हो या गैस का बिल हो या हमारी टेलीफोन है लैंडलाइन उसका बिल हो, तो हम क्या करेंगे, बैंक में जाए बिना हम लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन नेट बैंकिंग के जरिए हम लोग उस बिल का पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग की सेवा માટે ग्राहक ने पासवर्ड આપવામાં આવે છે। क्या लिखा है यहाँ पे, ऑनलाइन बैंकिंग हमको करनी है तो कस्टमर को क्या देना पड़ेगा, एक पासवर्ड, जिस पासवर्ड के जरिए वो क्या करेगा, लॉगिन, જેના દ્વારા कम्प्यूटर के मोबाइल की मदद थी, मतलब जे पासवर्ड द्वारा कम्प्यूटर के मोबाइल की मदद थी बैंक की साइट पर लॉगिन करी बैंक साथेनी तमाम प्रवृत्तिओ करी शकाय छे। मतलब क्या यहाँ पे, अगर हमको नेट बैंकिंग का यूज़ करना है तो पहले हमको बैंक की वेबसाइट या बैंक की जो एप्लीकेशन होगी उसमें हमको लॉगिन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लॉगिन। जैसे हम लोग फेसबुक में या हमारी कोई दूसरी अकाउंट है उसमें हम लोग लॉगिन करते हैं ना, जीमेल अकाउंट हो गया, तो वैसे यहाँ भी आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा जिसके 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 जरिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन हो जाओगे आप एक बार तो उसके बाद आपकी अपनी जो भी नेट बैंकिंग की फैसिलिटी है उसका आप लोग यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ कुछ वेबसाइट्स है यानी कि कुछ बैंक के नाम है जो ऑनलाइन बिलिंग या ऑनलाइन नेट बैंकिंग वो सारी फैसिलिटी देती है। www.centralbankofindia.com, bankofbaroda.co.in, denabank.co.in और onlinesbi.com। ठीक है, ये सारी क्या है, मतलब सारी ऑलमोस्ट आज के टाइम के हिसाब से सारी बैंक ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है।
अब देख सकते हो SBI जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका होम पेज है यहाँ पे कि जिनकी वेबसाइट है जो ऑनलाइन नेट बैंकिंग की फैसिलिटी देती है, तो उसमें अलग अलग आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे। तो सर्विसेज में क्या है, मोबाइल बैंकिंग, तो ये सारी फैसिलिटी है जो नेट बैंकिंग में आपको मिल सकती है। अब आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो हमारे एप्लीकेशन यहाँ पे पूरा हुए, यहाँ के ई कॉमर्स के जो विनियोग है, जहाँ पे ई कॉमर्स का यूज़ होता है, 8 वो हमारे 8 पूरा हुए यहाँ पे। अब आगे बढ़ेंगे तो हमको 2 चीज़ को कंपेयर करना है। एक तो परंपरागत व्यवसाय, परंपरागत व्यवसाय मतलब उसको दूसरे अल्फाज में देखें तो सीधा उसका मीनिंग ये होगा कि जो हम लोग ऑफलाइन बिजनेस करते हैं कि जिसमें इंटरनेट इन्वॉल्व नहीं है कहीं भी, तो वो क्या बनेगा, हमारा परंपरागत व्यवसाय। और दूसरा होगा ई कॉमर्स का व्यवसाय। दोनों को हमको कंपेयर करना है। तो पहले देखेंगे परंपरागत व्यवसाय। तो निश्चित समयगाળા दरमियान अथवा व्यवसायના કલાકો दरमियान व्यापार, क्या लिखा है यहाँ पे, परंपरागत व्यवसाय जो होगा ऑफलाइन बिजनेस, उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है ये कि हमारा टाइम फिक्स होगा कि आपकी अगर शॉप है तो शॉप का टाइमिंग आपका फिक्स होगा कि सुबह 10 से रात को 9 बजे तक, ठीक है। उसके बाद आप रात को 12 बजे आप बिजनेस नहीं कर सकते। तो अगर आप दुकान खोलोगे भी तो कस्टमर आपके आएंगे नहीं वहाँ पे। सबसे पहला क्या है इसमें कि निश्चित समयगाળા दरमियान अथवा व्यवसायના કલાકો दरमियान व्यापार, सीमित भौगोलिक विस्तार में स्पर्धा, मतलब क्या है यहाँ पे, सीमित भौगोलिक विस्तार में स्पर्धा मतलब अगर आपकी शॉप सूरत में है, सूरत के भी किसी पर्टिकुलर एरिया में है अगर, तो वहीं के कस्टमर आपके पास आएंगे। फिर आप बोलोगे सूरत के बाहर के या इंडिया के बाहर के कस्टमर आपके पास आए तो वो पॉसिबल नहीं है। तो वही आएगा सीमित भौगोलिक विस्ताરમાં स्पर्धा। हरीफों समक्ष माहिती वહેંચવી પડતી નથી, मतलब इसमें एक ये बेनिफिट है हमारे पास, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है जिनसे हम लोग बिजनेस में कॉम्पीट करते हैं तो उनको हमारी इन्फॉर्मेशन कुछ भी मिलेगी नहीं। ऑनलाइन में क्या होगा, हमारी इन्फॉर्मेशन उनको मिलती जाएगी। वेचाण अधिकारी, वेचाण वहीवटकारनी निमणूक, यानी हमको अलग अलग एम्प्लॉय हायर करने पड़ेंगे जो हमारे बिजनेस को संभालेंगे। जग्याનું ભાડું, मालनी खरीदी, जाहिरातनी व्यवस्था, माल यादी, माल मोकलवानी व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था भी हमको क्या करनी पड़ेगी, ऑफलाइन बिजनेस में करनी पड़ेगी। अब उसकी जगह ई कॉमर्स व्यवसाय देखें, ई कॉमर्स बिजनेस, तो सबसे पहला कि उत्पादन जाहिरात इलेक्ट्रॉनिक संसाधन वडे થાય છે। क्या होगा, हमने कोई प्रोडक्ट बनाई है, उसको हम सेलिंग कर रहे हैं किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो हमको क्या उसकी एडवर्टाइजिंग जो है वो भी क्या होगी, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग होगी। तो चाहे हम कहीं भी करें, उसकी गूगल पे ऐड करें या यूट्यूब में ऐड करवाए, तो वो सारी क्या होगी, ऐड जितनी भी होगी वो इलेक्ट्रॉनिक संसाधन वडે થાય। उत्पादनની सूची એટલે કે ઇમેજીસ અને યોજનાઓ વિશે જાણકારી આપી શકાય। चुकवણીની ई पेमेंट पद्धतियों જેવી કે नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड वगैरह उपलब्ध है। क्या लिखा है यहाँ पे, पेमेंट करवाना है, कस्टमर से पेमेंट लेना है अगर हमको, तो उसमें ऑनलाइन फैसिलिटी भी मिलेगी, जिसमें क्या होगा, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड के स्मार्ट कार्ड वगैरह उपलब्ध। અને માલ મેળવતી વખતે ચુકવણીની પદ્ધતિ उपलब्ध। किसी कस्टमर के पास ऑनलाइन बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारी चीज़ें नहीं है, अब उसको क्या करना है, कैश में अमाउंट देना है अगर, तो वो भी एक उपलब्ध है। COD जिसको बोलते हैं, कैश ऑन डिलीवरी। तो माल મેળવતી વખતે ચુકવણીની પદ્ધતિ પણ ઉપલબ્ધ છે। उसके बाद ग्राहक ने थोड़ा दिवसों में माल मोकलवामां आवे छे। यहाँ ऑनलाइन बिजनेस यानी कि ऑनलाइन जो सेलिंग होगी उसमें कस्टमर को एक नुकसान ये है कि अगर उसने आज ऑर्डर दिया तो उसको आज के आज उसको प्रोडक्ट नहीं मिल जाएगी। प्रोडक्ट क्या होगी, उसको मिलने में 2 या 3 दिन, या डिपेंड है कि कहाँ पे जो जिससे खरीदा उसकी ऑफिस कहाँ पे है या वो कहाँ पे रहता है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, ट्रांसपोर्ट में टाइम लगेगा, कम से कम 2 दिन तो लगेंगे किसी भी प्रोडक्ट को आने में। અને વ્યવહારનો સરેરાશ ખર્ચ ઘટે છે। क्या लिखा है, किसी भी ट्रांजैक्शन का टोटल खर्चा देखने जाए हम लोग कि ऑनलाइन बिजनेस में टोटल खर्चा इतना आ रहा है, ऑफलाइन बिजनेस में इतना खर्चा आ रहा है, तो टोटल खर्च देखेंगे अगर तो हम लोग, तो वो क्या होगा, ऑनलाइन बिजनेस जो होगा उसमें टोटल एक्सपेंस जो होगा, टोटल खर्च वो क्या होगा, कम आएगा एज कम्पेयर टू ऑफलाइन बिजनेस। संपूर्ण व्यवहार पूरो पाडवामां करवा माटे थतो समय घटे है। क्या लिखा है, पूरा ट्रांजैक्शन करने का खर्चा तो कम होगा ही होगा, उसके साथ साथ क्या होगा कि जो टाइम लग रहा है ऑफलाइन बिजनेस में उससे कम टाइम ऑनलाइन बिजनेस में लगेगा। मतलब आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करनी है, फॉर एग्जाम्पल आपको टी शर्ट परचेज करनी है कुछ भी, तो आप पहले ऑफलाइन में क्या करोगे, जो शॉप होगी उसकी शॉप पे जाओगे, ठीक है। शॉप पे जाने के बाद वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट देखोगे अपनी अलग, उसके बाद पसंद करोगे उसको, फिर उसको वापस से घर पे लेकर आओगे। जबकि ऑनलाइन बिजनेस में क्या होगा, आपको सिर्फ मोबाइल से वेबसाइट ओपन करनी है और सर्च मारोगे टी शर्ट, तो जितनी टी शर्ट वहाँ पे डिस्प्ले हो रही है उसमें से आपको एक पसंद कर लोगे तो उसको परचेज
कर लोगे तो क्या ट्रांजेक्शन किस में, टाइम किस में कम लग रहा है? तो ऑनलाइन बिजनेस में। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन बिजनेस में क्या होता है, हमको वहाँ शॉप तक जाने आने में भी टाइम लग रहा है, तो वो टाइम तो यहाँ पे लगेगा नहीं। तो टोटल जो दोनों चीज़ें कम होगी ऑनलाइन बिजनेस में, एक तो एक्सपेंस जो होगा सरेराश खर्च वो भी कम होगा, और उसके बाद संपूर्ण व्यवहार करवा माटेनो समय भी क्या होगा, वो भी कम होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने दो चीज़ें देखी। एक तो पहले देखे तो जो विनियोग हमारे बाकी थे तीन, वो तीनों विनियोग देखे, और उसके बाद परंपरागत व्यवसाय और ऑनलाइन बिजनेस यानी कि ई कॉमर्स व्यवसाय, ये दोनों को हमने क्या किया है, कंपेयर किया है यहाँ पे। तो ये वीडियो यहाँ पे अटकाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में। और ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देनी है, जिसकी लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।